सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। जीएसटी में रिफॉर्म से आमजन को होगा फायदा, सांसद सीपी जोशी। निम्बाहेड़ा राष्ट्रीय दशहरा मेला 2025 की तैयारी। स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार। नगर परिषद में बैठक। मलुकदास खेड़ी में आयोजित टूर्नामेंट तीसरे दिन भी जारी रहा। अब खबर विस्तार से। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और संसदीय याचिका समिति के अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने जीएसटी रिफॉर्म्स जनरेशन 2 को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट की अवधारणा को लेकर समान टैक्स प्रक्रिया के जीएसटी लागू किया गया। अब जीएसटी में परिवर्तन करते हुए आमजन को राहत देने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं। खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां, वाहन इससे सस्ते होंगे और आमजन को इसका फायदा मिलेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के साथ जीएसटी जागरूकता के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष रतन लाल गाडरी सहित भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। उनको 5% और 0 से 5% में रखना हो। हम लोग मेडिसिन की बात करें और कैंसर के उपचार की बात करें, मेडिकल ऑक्सीजन और चश्मे को की बात करें तो मात्र 5% और उससे कम में लाकर दिया है। खेल के उपकरण पर भी लागत में कमी की है और ऑटोमोबाइल, फ्रीज और एसी जैसे उपकरणों पर भी जहां 18% और उससे ऊपर हुआ करता था, आज उनको भी कम करके लोगों को राहत देने का काम किया। मैंने अभी आपको बताया था कि कार चाहे मोटरसाइकिल हो, उस पर भी एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया। कार निर्माताओं ने पहले ही 1.5 लाख तक की कमी की घोषणा कर दी जीएसटी की इस घोषणा के बाद, जिसका लाभ सीधे कार खरीदारों को मिलेगा। हम लोग इस देश में जो हमारी रीढ़ की हड्डी, देश की आत्मा है, एग्रीकल्चर, कृषि, बड़ा बात कि दूसरा पक्ष आता है जब जीएसटी को लेकर देश में 4 प्रकार के स्लैब है, 5%, 12%, 18%, 28%। उनमें 4 स्लैब को हटाकर 2 स्लैब ही रखना, सिर्फ 5% और 18%, 12% और 28% स्लैब को हटा देना। मैं सोचता हूं हमारे राष्ट्र के लिए महज यह नीतिगत समायोजन नहीं, बल्कि ये मोदी सरकार का 1 दशक के अथक, स्थिर और दूरदर्शी आर्थिक प्रबंधन का परिणाम है कि देश की जनता को, इस देश के मध्यम वर्ग को जीएसटी के माध्यम से एक बड़ा सुधार देना है। आज हम लोग देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के साथ ही ये इंटरनल कंजप्शन का भी एक बहुत बड़ा आधार बनेगा, जिसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। हर एक भारतीय के लिए एक डायरेक्ट जीत है। इस साल आप देश के किसी भी कोने में हो, समृद्धि निश्चित है कि 22 तारीख के बाद ये लागू हो जाएगा, 22 तारीख से। और मैं सोचता हूँ इस रिफॉर्म के कारण एक भारतीय पर भी टैक्स बर्डन को कम करने के लिए। निम्बाहेड़ा राष्ट्रीय दशहरा मेला 2025 की तैयारियां शुरू हो गई है। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। 22 सितंबर से लगाकर 2 अक्टूबर तक दिन प्रतिदिन का कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत प्रथम दिन होने वाले मीरा रंगमंच पर स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए मंगलवार को नगर परिषद में बैठक आयोजित की गई। नगर परिषद आयुक्त कौशल कुमार खटुम्बरा ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पूर्व विधायक अशोक नवलखा और नगर अध्यक्ष कपिल चौधरी भी शामिल हुए। दोनों ने प्रथम दिन होने वाले कार्यक्रम को किस प्रकार से बढ़ा चढ़कर भव्य रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा की गई। वहीं बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेशन किया जा सकता है, उसके बारे में भी बात की गई।
आयुक्त दोबारा स्कूल द्वारा दिया गया सुझाव के बारे में आयुक्त द्वारा जल्द ही डिसीजन लेकर सभी विद्यालय को बता दिया जाएगा। इसके बारे में बताया गया। स्कूलों से आग्रह किया कि वे बच्चों के सांस्कृतिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में कोई कमी न छोड़े। बैठक में प्रकाश चंद्र चेलावत, BM राठी, पवन घिया, दिनेश पहड़िया सहित विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधि और पालिका स्टाफ उपस्थित थे। चिकारड़ा में मलुकदास खेड़ी में जिला स्तरीय छात्र कबड्डी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में तीसरे दिन मुख्य निर्णायक ओकारलाल जाट ने बताया कि 19 वर्षीय छात्र वर्ग में डुंगला अनोपुरा बेगू में सेमीफाइनल हुआ, जिसमें डुंगला वर्सेस मरजीवी की भिड़ंत हुई, जिसमें मरजीवी विजेता रहा। सेकंड सेमीफाइनल भालुंडी वर्सेस अनोपुरा बेगू के बीच हुआ, जिसमें भालुंडी विजेता रही। फाइनल मैच मरजीवी वर्सेस भालुंडी के बीच हुआ, जिसमें मरजीवी विजेता रही। इस प्रकार 19 वर्ष में प्रथम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मरजीवी द्वितीय भालुंडी, तृतीय डुंगला चतुर्थ अनोपुरा बेगो रहे। 17 वर्ष में शादी गंगरार, मंडफिया गंगरार, भाटोली बागड़ियान मलुकदास खेड़ी के मैच हुए। जानकारी में प्रकाश जाट के साथ कालूराम जाट ने बताया कि आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के तीसरे दिन डुंगला उपखंड अधिकारी ईश्वरलाल खटीक तथा बड़ी सादड़ी डिप्टी देशराज कुलदीप के साथ तहसीलदार डुंगला गुणवंत माली खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां ग्रामीणों द्वारा साफा उपरना पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी के साथ डिप्टी द्वारा कबड्डी मैच में भागीदारी की। इस मौके पर उपखंड अधिकारी द्वारा मलुकदास खेड़ी वासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उक्त आयोजित टूर्नामेंट के पार्टिसिपेट करता बालिकाएं मलुकदास खेड़ी को याद करती रहेगी। यहाँ की जो व्यवस्था रही है वो तारीफे काबिल है। बालिकाओं को उत्साह पूर्वक खेल की और रुचि लेते हुए आगे बढ़ना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। डिप्टी देशराज कुलदीप ने कहा कि बालिकाओं को हार जीत का फैसला नहीं लेते हुए अपने कदम निरंतर आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। महिलाएं थोड़े से परिश्रम से चांद तक पहुंच चुकी है, उनकी प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े। इस मौके पर स्वागत की कड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ।